कुंभ के आयोजन पर जिस तरह से तीरथ सिंह रावत की बीजेपी सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई है, उससे मन में एक सवाल उठता है। क्या देश में यह संदेश देने की कोशिश की जा रही थी या की जा रही है कि हिंदू बहुल देश में संक्रमण के दौर में भी हिंदुओं को उनकी आस्था का उत्सव मनाने से कोई नहीं रोक सकता? दोनों शाही स्नान में अब तक 50 लाख से भी ज्यादा लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई। ये आस्था की डुबकी थी या धार्मिक कट्टरता की? जब पूरे देश में कोरोना आंगन आंगन मौत का तांडव कर रहा हो, ऐसे में क्या आस्था के नाम पर लाखों की भीड़ जुटाना और फिर उत्सव मनाना क्या आपराधिक नहीं? क्या यह असंवेदनशीलता की इंतहा नहीं कि आस्था के नाम पर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया गया? क्या धर्म और आस्था के नाम पर यह आयोजन आत्मघाती नहीं था? क्या कोरोना की भयावह दूसरी लहर के मद्देनजर कुंभ के आयोजन को कुछ लोगों तक सीमित नहीं किया जा सकता था? क्या इसे सिंबॉलिक यानी प्रतीकात्मक रूप से नहीं मनाया जा सकता था? क्या वो श्रद्धालु जो कुंभ स्नान के लिए हरिद्वार आए, क्या वो कोरोना के वाहक नहीं बनेंगे जब वापस अपने घर, अपने शहर, अपने गांव लौटेंगे? ये आयोजक कौन लोग हैं? वही लोग हैं ना, वही सोच है ना जिसने दिल्ली के तबलीगी जमात के फंक्शन को लेकर प्रोपेगेंडा फैलाया कि उनकी वजह से देश में कोरोना फैला। मरकज की उस बैठक को इस्लामिक षड्यंत्र बताया गया। आज वही सोच बेशर्मी से कह रही कि गंगा मैया कोरोना नहीं फैलने देंगी। वही सोच कह रही कि ये मरकज की तरह अंदर बंद कमरे में नहीं, खुले में आयोजित आस्था का उत्सव था। यानी हिंदू करें तो ठीक, मुसलमान या माइनॉरिटी समुदाय भीड़ इकट्ठी करे तो षड्यंत्र। पूरी कौम पर गद्दारी की तोहमत लगा दी गई। यही नहीं बल्कि विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष चंपत राय ने जो कहा, उससे सुनने के बाद कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं रह जाती कि हिंदुत्व सोच में अकलियतों के लिए क्या जगह है। चंपत राय ने कहा कि मरकज तो मुसलमानों का वर्चस्व दिखाने का फंक्शन था, कुंभ धार्मिक है। मरकज से अलग कुंभ सरकार की इजाजत के बाद हो रहा। चंपत राय ये भूल रहे कि मरकज का फंक्शन भी पिछले साल दिल्ली के निजामुद्दीन में सरकार की इजाजत के बाद ही हो रहा था। जो तमाम विदेशी लोग भी आए थे उस प्रोग्राम में शिरकत करने, उन्हें भारत सरकार ने ही वीजा दिया था। तो चंपत राय बोल रहे ये आस्था का त्योहार है। कुंभ को मरकज से तुलना करना कुंभ की, वो ऐसा है मानो गंगा जल को गंदे नाली के पानी से तुलना करना। ये बोल रहे हैं चंपत राय। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, चंपत राय के इस बयान के बाद आपको ये नहीं लगता ये सोच ही गंदे नाले के बदबूदार पानी से भी सड़ी हुई है, जिसकी बदबू आज हमारी सांसों में उतरकर हमारा दम घोट रही है? नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल है, क्या कुंभ के आयोजन को इस साल सीमित या प्रतीकात्मक तौर पर रखना चाहिए था या रद्द कर देना चाहिए था? अगर आपका जवाब है कि इसे सिंबॉलिक रखना चाहिए था, प्रतीकात्मक रखना चाहिए था, तो आप ए लिखें अपने जवाब में, और अगर आपको लगता है कि इसे रद्द करना चाहिए था तो अपने जवाब बी लिखें। या आप रद्द भी लिख सकते हैं और सिंबॉलिक भी लिख सकते हैं और अपनी टिप्पणी भी दे सकते हैं। कुंभ तो गंगा किनारे है, मां गंगा कोरोना नहीं फैलने देगी, इसलिए कुंभ की तुलना मरकज से नहीं की जा सकती। ये बोल रहे हैं उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत। रावत जी की समझ की तो बलिहारी है। दरअसल बीजेपी के कई नेता साइंस के मूलभूत सिद्धांतों को भी हिंदुत्व के आईने में गलत साबित कर देते हैं, करते रहे हैं। इस बेसर पैर की हिंदुत्व साइंस का ना तो कोई और है ना कोई छोर। मोर के आंसू से मोरनी को बच्चा होता है। हिंदुत्व साइंस आप तो जानते ही, आपसे कहां कुछ छुपा है।
देश प्रेम क्या इसे कहेंगे कि कोरोना से रोज 1000 लोग मर रहे हैं, जब कोरोना के रोज 2 लाख मामले रिपोर्ट हो रहे हैं पूरे देश में। वहां एक राज्य सरकार लाखों की भीड़ इकट्ठा करने की इजाजत ही नहीं दे रही, बल्कि इस आयोजन के लिए सरकार खुद अपनी पीठ भी थपथपा रही और गर्व से कह रही कि इतनी भीड़ में कोविड प्रोटोकॉल लागू नहीं किया जा सकता। रावत का यह बयान उस दिन आता है जब भारत में 2 लाख से अधिक कोरोना पॉजिटिव केस रिपोर्ट होते हैं। है ना ऐतिहासिक बयान, एक उस मुख्यमंत्री का जो प्रधानमंत्री मोदी को मंदिर में बैठाकर पूजा करना चाहता है। यह उस मुख्यमंत्री का बयान है जिसे प्रधानमंत्री मोदी का आशीर्वाद प्राप्त है, जिन्हें मोदी हैंड पिक करके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाते हैं। ये वही तीरथ सिंह रावत है, वो तीरथ सिंह रावत जो शान से गर्व से बता रहे कि कितनी दिव्यता और भव्यता के साथ सुरक्षित ढंग से कुंभ संपन्न कराया गया, जबकि अभी एक स्नान बाकी है। देश में कोरोना का तांडव हो रहा है, शहर दर शहर में कोरोना का कहर लोगों की जान ले रहा है। स्मशान घाट कम पड़ रहे, कब्रिस्तानों में जगह कम पड़ रही। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के भैंसा कुंड के शमशान का यह वीडियो देख लीजिए, रूह कांप जाएगी। सोशल मीडिया पर जब यह वीडियो वायरल हुआ तो यूपी सरकार ने स्मशान को टीन की दीवार से घेर दिया। अपनी छवि को लेकर इतनी सेंसिटिव है योगी सरकार। खैर, हम तो बात कर रहे थे रावत की और कुंभ की। ये वो मुख्यमंत्री बोल रहा जिस हरिद्वार में कुंभ के बीते 5 दिनों में ही कम से कम 1300 कोरोना मामले दर्ज हुए हैं, और यह सरकारी आंकड़ा है जिसके साथ क्या हेरा फेरी हुई होगी आप अनुमान लगा सकते हैं। और जो ये भी श्रद्धालु अपने घर गांव शहर वापस जाएंगे तो वहां किस तरह से महामारी फैलाएंगे, कोरोना बम की तरह फटेंगे, इसके बारे में हम और आप अच्छी तरह अनुमान लगा सकते हैं। ये हेरा फेरी के आंकड़े की बात इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि कई जगह से रिपोर्ट मिल रही है कि सरकारी आंकड़ों में कोरोना से मौत कुछ दिखाई जा रही है और श्मशान भूमि में जो चिताएं जल रही हैं वो उससे कहीं अधिक। आज ही जबलपुर के में से एक रिपोर्ट आई है जिसमें ऐसे ही कुछ आंकड़ों का जिक्र है, ऐसे ही कुछ आंकड़ों की हेरा फेरी का जिक्र है। लेकिन तीरथ रावत तो परिवार में अपने मुखिया के पदचिन्हों पर ही चल रहे हैं। उस परिवार का वो हिस्सा है जहां कभी आस्था के लिए, कभी धर्म के नाम पर वोट जुटाए जाते हैं, भीड़ जुटाए जाते हैं, और यही माना जाता है कि सरकार चलाने का एकमात्र उद्देश्य यही है। 2 गज की दूरी है जरूरी तो महज एक जुमला है। जो परिवार का वोट बैंक है उसे जुमलों से पेट भरने की आदत बीते 7 सालों में डाल दी गई है। इसलिए वो खुश है कि देश में सब चंगा से, क्योंकि दूसरी वेव ने तो अपनी जोरदार दस्तक मार्च में ही दे दी थी। लेकिन बताया गया वैक्सीन आ गई है, सब चंगा सी। फिर वैक्सीन एक्सपोर्ट फिर भी नहीं रोकी गई जब दूसरी वेव आ चुकी थी कि सब चंगा सी, एक्सपोर्ट रोकने की जरूरत नहीं। फिर वैक्सीन की कमी हुई, टेस्टिंग कमजोर पड़ी और कोरोना की लहर सुनामी बन गई तो टीका उत्सव मनाया गया। मौत पर आधिकारिक उत्सव पहली बार देश ने देखा, जो नेहरू भी कभी नहीं अचीव कर पाए, कांग्रेस नहीं अचीव कर पाई पिछले 70 सालों में। फिर जब विपक्षी कांग्रेस ने शोर मचाया तो तीसरी वैक्सीन के इमरजेंसी यूज को हरी झंडी दी गई। वैसे ही जैसे पिछले साल जब कोरोना ने दस्तक दे दी थी तो डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा सा नमस्ते इंडिया किया जा रहा था। लाखों की भीड़ जुटाई गई स्टेडियम में अहमदाबाद में।
कहा गया ताली बजाएं, दिए जलाएं, कोरोना भाग जाएगा, सब चंगा सी। इसलिए बीजेपी के सबसे बड़े नेता और प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में लाखों की भीड़ को संबोधित कर रहे हैं, ममता बनर्जी की खिल्ली उड़ा रहे हैं, और ये सब एक अदद भारी भीड़ के सामने जिसने मास्क नहीं पहना हुआ है। आपने कभी देखा प्रधानमंत्री ने भीड़ से पूछा हो, भाइयों और बहनों आपने मास्क क्यों नहीं पहना? कभी देखा प्रधानमंत्री ने कोरोना के बारे में रैलियों में कोई जिक्र भी किया हो? वो महामारी जो बंगाल में भी हजारों जान ले चुकी है और दूसरी वेव में फिर उफान पर है वो महामारी। प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले और देश के गृह मंत्री अमित शाह विक्ट्री साइन हिलाते हुए आपको पश्चिम बंगाल की सड़कों पर रोड शो करते मिलेंगे। किसी भी रोड शो में आपने अमित शाह के मुंह पर मास्क देखा है क्या? उनके रोड शो में शामिल हजारों की भीड़ में किसी को मास्क पहने देखा क्या? अमित शाह तो ऐसी शान से रोड शो निकाल रहे मानो कोरोना पर उन्होंने और उनकी सरकार ने विजय प्राप्त कर ली। देश में बुधवार को करीब 1040 मौत हुई है कोरोना से। 10 राज्यों से कुल कोरोना के 80% केस आ रहे हैं। लखनऊ, प्रयागराज, इंदौर, जबलपुर, अहमदाबाद, दिल्ली, दुर्ग, रायपुर, केरल की स्थिति बद से बदतर होती जा रही। मुंबई में केस थपने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन बीजेपी के हुक्मरानों ने आस्था और वोट के नाम पर पूरे देश में पॉजिटिविटी की लहर फैलाई हुई है। मुंबई में लॉकडाउन, दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी है। देश लॉकडाउन की ओर दोबारा तेजी से बढ़ रहा है। मेरा आज का सवाल है, क्या कुंभ के आयोजन को इस साल सीमित या प्रतीकात्मक तौर पर रखना चाहिए था या रद्द कर देना चाहिए था? तो आप अपना जवाब जरूर दें और अपनी टिप्पणी भी दें। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।